सोमवार का दिन विरोध कर रहे किसानों के लिए काफी हलचल भरा रहा, क्योंकि एक ओर जहां आंदोलन कर रहे किसान और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में हुए बैठक सिफर यानी बेनतीजा निकला, वहीं दूसरी ओर बैठक से कुछ घंटे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विरोध कर रहे किसानों को लेकर जो चिंता जाहिर की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले ये सुनिए कि जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा। I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protest by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. This is a moment for all of us to pull together. सवाल ये है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो को भारत में रह रहे किसानों की चिंता क्यों सता रही है। दरअसल कैनेडियन नागरिक के तौर पर 38% पंजाबी जो ब्रिटिश कोलंबिया में मौजूद हैं और तकरीबन 5 लाख से ज्यादा सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग कनाडा में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और 3.76 करोड़ आबादी वाले देश कनाडा में पंजाबियों की ये जनसंख्या वहां की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के लिए काफी मायने रखती है। कनाडा के गृह मंत्री हरजीत सिंह सज्जन से लेकर कई ऐसे राजनेता हैं जो कि सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पारखी नजर पंजाब और पंजाबियों को लेकर हो रहे भारत में राजनीति पर रहती है। दरअसल पिछले कुछ सालों से जस्टिन ट्रूडो और भारत सरकार के बीच रिश्ता काफी अच्छा नहीं रहा। कारण है कि जिस तरह जस्टिन ट्रूडो पिछले कई बार खालिस्तान का जिक्र कर चुके हैं, जिससे भारत सरकार खफा है और अब एक और जहां 3 कानूनों को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में जुटी किसानों को मनाने में सरकार नाकामयाब दिख रही है, वहीं दूसरी ओर गैर मुल्क के राजनेताओं द्वारा इस मामले पर आवाज उठाना मोदी सरकार की मुसीबत और बढ़ा सकती है। अब सबकी निगाह 3 दिसंबर पर टिकी है, जब एक बार फिर सरकार और किसान कोई बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। पीयूष कुमार की रिपोर्ट हेडलाइंस 21 के लिए।